हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के टाइम टेबल से संबंधित। टाइम टेबल कब तक जारी हो सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आते हैं और जैसा कि मैं वीडियो के हर वीडियो के कमेंट सेशन में देख रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आ रहा है कि सर एमए थर्ड सेमेस्टर के कब आएंगे, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के कब आएंगे। तो देखो टाइम टेबल आप लोगों को जैसे मैंने बताया भी था कि 20 से 27 या 25-27 तारीख के बीच में आना तय है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो सकता है आपके टाइम टेबल में, क्योंकि जो बच्चे हैं जिन्हों के रिवलेशन का रिजल्ट अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हों का पेंडिंग है, तो वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, जल्द हो जाएगा 1-2 दिन के अंतर्गत, और फिर आपके टाइम टेबल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे एमए में हैं, एमएससी में हैं, एमकॉम में या बीएड में हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। ये मान के चलिएगा कि इसी महीने के अंत में आपका टाइम टेबल आ जाएगा और उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो है लगभग 12 या 15 मार्च के आसपास जा सकते हैं। उसके बाद से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, उससे पहले आपके एग्ज़ाम स्टार्ट मुश्किल होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, प्रोसेस में ऐसा है कि 28 तारीख से पहले पहले अगर आपका टाइम टेबल आपको दिख जाता है इसी साइट पर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 से 5 मार्च के बीच में जो है आपका टाइम टेबल आएगा एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड वालों का और बीएड एमएड वालों का, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है स्टार्ट होने का वो 15 मार्च के बाद ही होगा एग्ज़ाम स्टार्ट आपका। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जारी रखें, जो नहीं कर पाए हैं वो अभी भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी टाइम है, अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम मार्च के महीने में ही फिनिश होने की पूरी संभावना है। हाँ, एक आध पेपर अगर आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चला जाए तो वो अलग बात है, अलग अलग कोर्स के हिसाब से। बाकी जिनके 4-4 पेपर ही होते हैं वो मार्च के महीने में ही पूरा आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी जा सकते हैं कुछ पेपर, बाकी और एमए, एमएससी, एमकॉम वालों के तो लगभग मार्च के लास्ट तक पूरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या जिनको कॉफ़ी लिखने का प्रोसेस नहीं पता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, जब भी आप एमए, एमएससी, एमकॉम के एग्ज़ाम देते हैं तो आप कंपटीशन की भी तैयारी साथ में करते हुए रहते हैं। बहुत सारी बार मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में जाते हैं, एक तो वो मिड टर्म नहीं देते हैं, पहली गलती, एक वो असाइनमेंट की फ़ाइल जमा नहीं कराते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स रोक लेती है और आपके एग्ज़ाम रिजल्ट में जो है AA लिखा हुआ शो होता है। तो आप जो भी एमए वाले स्टूडेंट है, विशेष तौर पर जो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के हैं, उनके सीबीसीएस की फ़ाइल बनती है, ध्यान रखिएगा। थर्ड सेमेस्टर वालों की बनती है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की शायद नहीं बनती है, पर आपको असाइनमेंट से संबंधित, मिड टर्म से संबंधित, फाइल वगैरह से संबंधित एक बार जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसमें जाकर आप उसी डिपार्टमेंट, जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो उसमें जाइएगा, हिस्ट्री वाले हैं तो उस डिपार्टमेंट में जाकर कंफर्म कर लो कि सर हमें क्या बनाना है, कौन सी फाइल बनानी है, बनानी भी है या नहीं बनानी है। इस तरीके से आपको जानकारी लेनी होगी, तभी जाकर आसान होगा। वरना जब भी आपका रिजल्ट आता है तो AA लिखा हुआ शो होता है। कम से कम 40% से ऊपर मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप लोग पास होते हैं, अदरवाइज आपको फेल या बैक दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी रहती है, 3 घंटे का पेपर होता है एमए, एमएससी, एमकॉम का, वो बच्चे 1-1.5 घंटे में पेपर करके भाग जाते हैं, कॉपी आधी अधूरी लिखते हैं, क्वेश्चन भी आधे अधूरे अटैम्प्ट करते हैं। जब इतनी ही जल्दी है आपको कंपटीशन की तो कोर्स करना ही क्यों है एमए, एमएससी, फिर आपके बैक आ जाएगी, फिर फेल हो जाएंगे, फिर माँ बाप के डबल से पैसे आप लोग देंगे, फिर वापस से करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि 3 घंटे में आप कोई सा भी पहाड़ नहीं उखाड़ने वाले हैं, इसलिए शांति से जब भी एग्ज़ाम होता है एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड का, तो 3 घंटे पूरे आपको लेने होते हैं।
हाँ, अगर जल्दी पेपर हो जाए, 2 घंटे 30 मिनट में हो जाए तो अलग बात है। बाकी बहुत सारे आधे घंटा हुआ, हो गया, नींद निकाल लेते हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन ठीक है भाई, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसको भी जारी रखो, पर जब जब इसके एग्ज़ाम होते हैं तो कम से कम एक दिन तो आप लोग सीरीज पढ़े ही सही और ध्यान से उस कॉफ़ी को लिखें, अच्छे से लिखें। 35 पेज की कॉफ़ी आती है, 30 प्लस पेज आप लोग लिखें, हर बार मैं बोल रहा हूँ। और 3 घंटे का टाइम पर्याप्त टाइम होता है, पूरा सदुपयोग करें। क्या पता इन फ्यूचर आप ऐसे एग्ज़ाम में बैठे यूपीएससी लेवल के में, जहाँ पर आपको 3 घंटे एग्ज़ाम ही लिखना हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आती है ना। अब ऐसा मत सोचना कि मैं तो यूपीएससी दे ही नहीं सकता, मैं तो देने का मन ही नहीं है ना। ये अलग बातें हैं। बाकी आपका आगे कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी कौन सी भी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ सकता है ऑब्जेक्टिव की जगह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ों को आपको कंबाइन करके चलना है। एमए, एमएससी, एमकॉम के जब भी बीएड के एग्ज़ाम आप देते हैं तो कॉफ़ी आपको लिखनी आनी चाहिए, अच्छे से लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखो, निबंधात्मक क्वेश्चन पहले करो, फिर लघुतरात्मक, फिर अति लघुतरात्मक, जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले करो, अच्छे शब्दों में लिखो। 15 के नंबर का क्वेश्चन है, आप 1-2 पेज भर रहे हैं तो गलत है, पूरा 5-6 पेज लिखना होगा दोनों साइड मिलाकर, इस टाइप से आपको लिखना होगा। और काटा पीसी बिल्कुल मत करो, कोई चीज़ गलत भी हो जाती है तो उसको काटा पीसी मत करो। काटा पीसी करोगे तो हाईलाइट ज़्यादा होती है चीज़ें, ठीक है ना। और पॉइंट बनाकर आपको लिखना होता है, कॉफ़ी में अच्छे से लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट, डायग्राम वाइज। ब्लू पेन का यूज़ करें आप, अंडरलाइन के लिए स्केल लेकर जाएं। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड है, जो भी चीज़ें हैं वो लेकर आपको जानी है, ठीक है। तो जल्द आप लोगों का टाइम टेबल जारी होगा। जैसे ही आपका टाइम टेबल आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे भी देख सकते हैं। बाकी फरवरी के लास्ट में पूरी संभावना है कि 27-28 तारीख के आसपास आपका टाइम टेबल आ सकता है। अगर नहीं भी आता है तो 1 से 5 मार्च के बीच में आएगा, ठीक है, इससे लेट नहीं होगा। एग्ज़ाम आपके 15 के बाद ही स्टार्ट होंगे, है ना, 16 तारीख के बाद या 16 से स्टार्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से चलेगा आपका पैटर्न। और एडमिट कार्ड का प्रोसेस, जैसे कि आपके मान लो 16 तारीख को एग्ज़ाम है, तो या तो 14 तारीख को आएगा या फिर उससे 12 या 11 मार्च को आपका 4-5 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। तो आप लोग एडमिट कार्ड निकला लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर उस पर कॉलेज वालों की जो सील रहती है, कॉलेज की सील प्रिंसिपल की, वो लगानी है क्या? तो देखो, बहुत सारे कॉलेज वाले किसी भी प्रकार की कोई सील वील ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जा सकते हैं आप एडमिट कार्ड लेकर। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लेकर और उस पर साइन प्रिंसिपल के, कॉलेज की जो मोहर है, सील है, उसको लगानी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कॉलेज वाले एंट्री दे देते हैं कि जब बच्चे का एडमिशन है, एडमिट कार्ड लेकर आ ही रहा है तो यही होगा, है ना। इस तरीके से भी ये सारी चीज़ें होती है। तो कोई विशेष वो नहीं है कि हाँ ज़रूरी है, वो आपकी कॉलेज पर डिपेंड करता है। और एग्ज़ाम देने जाएं तो सावधानी से जाएं आप लोग, ऐसा ना हो कि कुछ भी चीज़ या लेकर जा रहे हो तो आप पकड़ा जाते हैं, तो फिर आप पर किसी भी प्रकार का कोई केस बनता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर आपको सस्पेंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बैठने लायक आप रहें ना रहें कोई गारंटी नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल का भी आप पे प्रतिबंध लग सकता है। 3 चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।